राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों मेरे पास कमेंट आए थे नक्षत्रों के लिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पाई थी। आज मैं आपको आगे की वीडियो बना रही हूँ और ये पार्ट 2 है, चंद्र और नक्षत्र द्वारा व्यक्ति का स्वभाव का पता लगाना। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये चार्ट के द्वारा आपको बताया था कि चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं और जिस राशि में विराजमान होते हैं और जिस नक्षत्र में विराजमान होते हैं, जिस राशि में है वो तो उनका घर है और जिस नक्षत्र में है वो उनका एक रूम होता है दोस्तों, जिसकी एनर्जी वो पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। उसी तरह से व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो मैंने अश्विनी नक्षत्र का वर्णन करा था दोस्तों। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं जिसके 9 पाए होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के भी 4 पाए होते हैं दोस्तों। इसी तरह से मैंने आपको अश्विनी के बारे में बताया था। आज मैं आपको भरणी और कृतिका के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी मेष राशि में ही विराजमान होते हैं, जिसकी ऊर्जा निरंतर निकलती रहती है। मेष राशि के अंदर ऊर्जा विराजमान रहती है दोस्तों। अश्विनी नक्षत्र का मैंने बताया। अब मैं आपको भरणी नक्षत्र के बारे में बताती हूँ दोस्तों। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं? वो बलवान होते हैं दोस्तों और अचानक शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले होते हैं। बलवान कैसे होते हैं? उनकी जो अंदर की फीलिंग होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों। चंद्रमा के मेल से, क्योंकि हमारे शुक्र देवता तो वैसे ही औज के कारण हैं और इसीलिए वो चंद्रमा के साथ मेल करके उनका वो प्रबल बना देते हैं उनकी सोच को। और शत्रुओं पर अचानक आक्रमण कैसे करना दोस्तों? क्योंकि ये आपस में शत्रु भी हैं, चंद्र और शुक्र। तो शत्रु होने के कारण इनकी जो सोच होती है वो औज भरी तो होती है, लेकिन नकारात्मक होती है, पॉजिटिव सोच नहीं होती जब ये होते हैं तो। क्योंकि ये अपनी मित्रों में ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, तो इसलिए चंद्रमा यदि इस राशि में है तो उनकी सोच बराबर ये बनी रहती है और उन्नति का आकांक्षी होते हैं ऐसे लोग। उन्नति के आकांक्षी मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करना चाहते हैं। उनके जो दिमाग में हर समय आइडिया चलते रहते हैं, वो उन्नति को लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से मैं अपना उन्नति करूं या उन्नति के मार्गों को खोलूं। जिसे हम बोल देते हैं कि दूसरे की कढ़ाई उतार कर अपनी कढ़ाई चढ़ा देने वाले लोग, इस तरह से उनकी फीलिंग होती है दोस्तों। और क्या होते हैं? वो चालाक भी होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले भी होते हैं, क्योंकि शुक्र हमारे अध्यात्म का कारण भी माना गया है दोस्तों। यदि ये हमारे शुक्र को ये देखा जाए कि काम से प्रतीक रखते हैं, तो ये हमारे धार्मिक कार्यों का, क्योंकि ये हमारे आत्म मंथन को हिलाने वाले होते हैं दोस्तों। इसीलिए ये जो है धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, बढ़ चढ़कर अपना जो है हिस्सा लेते हैं और सब बहुत अच्छे तरीके से उसे मेंटेन करते हैं, ताकि जिसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस होना, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का होना। क्योंकि ये हमारे एक बीज हमारा क्या है? बुद्ध है, और उससे जो पौधा अंकुरित होकर निकला मिट्टी में मिलकर, वो हमारे शुक्र हैं। तो किसी को क्रियान्वित करना, क्योंकि ये हमारे लेडीज़ में अंडे भी कहलाते हैं जीवाणु के तौर पर, तो और शुक्र में जो है वीर्य का कारण होते हैं। तो इसीलिए ये क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। तो धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, यानी कि यदि हम कोई एक कार्यक्रम करते हैं और उसमें हम बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या व्यवस्था करनी है, तो ये बहुत कुशलता के साथ ये कार्य करते हैं दोस्तों। और चित्रकार होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं और निम्न स्तर का कार्य करने वाले भी होते हैं। यदि इन पर कोई गलत ग्रहों की दृष्टि गिर जाती है या चंद्रमा के साथ में होकर इनके अंश या डिग्रियां डाउन चली जाती हैं, सही नहीं रहती हैं, तो ये जो है निम्न स्तर के कार्य, यानी कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ये किसी भी स्तर का कार्य कर
निम्न स्तर का कार्य ये कर सकते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे अपना काम बनाने को, ये काम छोटा है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है तो मैं नहीं करूं। लेकिन ये किसी में भी घुल मिल जाएंगे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए और अपने कार्य को बनाने के लिए। तो ये निम्न स्तर में मतलब कि कहीं कोई वर्कर्स लोग हैं, इस सब में जाके घुल मिल जाएंगे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। और धोखेबाज क्या होते हैं दोस्तों, ये कभी भी अपने वादे पर टिके नहीं रहते। ये समय के साथ परिवर्तनशील हो जाते हैं दोस्तों। समय के साथ मतलब मौके के साथ, जिसे कह लो कि इनका कोई कार्य है तो ये बैठ के हाँ बोलेंगे करूँगा ये कार्य, मैं आपके साथ दूंगा। और लेकिन जब उसका टाइम आएगा और इन्हें लगेगा कि मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा है इससे, मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा है इससे, तो ये तुरंत बदल जाते हैं, कोई ना कोई उसका रास्ता खोज लेते हैं निकलने का दोस्तों। तो ये दूसरे पर्सन के लिए गुणकारी सिद्ध नहीं होते, लाभकारी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं दोस्तों। ये दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचते हैं। इस तरह से इन पर कभी भरोसा भी नहीं किया जाता। और ये बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं दोस्तों। चित्रकार क्यों होते हैं कि शुक्र तो वैसे ही मल्टीपल कलर है, केतु इनका मित्र है, तो इन्हें केतु की भी ऊर्जा मिल रही है। ये मैं अपने आगे की वीडियोज़ में आपको क्लियर करूँगी, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जाँचते हैं। तो ये 7 रंग जो होते हैं वो शुक्र के अंदर ही आते हैं। तो ऐसे जिनमें शुक्र की प्रधानता होती है वो चित्रकारी भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उस खाना पीना भी बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। मतलब इस तरह की लेडीज़ लोग जो भी होती हैं या जिन्हें हम बड़े बड़े कुकर कह देते हैं, तो उनमें ये गुणता और ये विशेषता पाई जाती है दोस्तों। अब मैं आपको अगली राशि बताती हूँ, कृतिका नक्षत्र की राशि, जिसका एक ही चरण होता है हमारी मेष राशि के अंदर दोस्तों। 4 चरण हो गए हमारे अश्विनी नक्षत्र के, 4 हो गए हमारे भरणी नक्षत्र के, यानी कि मेष राशि के अंदर इन दोनों नक्षत्रों की भरपूर ऊर्जा होती है। और अब जो एक चरण हमारा बचा है वो कृतिका नक्षत्र का बचा है, जो कि सूर्यदेव होते हैं। क्योंकि हमारी मेष राशि के अंदर सूर्यदेव उच्च के भी माने गए हैं। पहला घर सूर्यदेव ही उच्च का होता है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हमारे यहाँ राशियों का वर्णन नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ भावों का वर्णन बताया गया है। और उसमें जो राशियाँ बैठाई गई हैं क्रम वाइज, वो 1 से 12 तक की ही बैठाई गई हैं। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में भी मेष राशि प्रथम भाव में ही आती है। बाकी किसी की कुंडली में कोई भी राशि कहीं भी हो सकती है, उससे नहीं है। वो अपनी राशि के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार अपना जो है व्याख्यान मतलब निकाल सकते हैं। वो जैसे जैसे मैं खाने बताती जाऊंगी आप उस हिसाब से उसे नोट करते जाइए या मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र हैं, कितने चरण हैं, उनकी क्या ऊर्जा निकलती है और चंद्रदेव हमारे कौन सी राशि में विराजमान है तो उसका क्या असर होता है दोस्तों। अब मैं कृतिका के बारे में बता रही हूँ दोस्तों। कृतिका वाले क्या होते हैं, ये विद्या के अभिलाषी होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव क्या है, ज्ञान है। हनुमान जी ने भी सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। और सबसे पहले जो भागवत की जो उद्देश्य दिया था, तो वो कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव को ही दिया था, जिसका वर्णन गीता में आया हुआ है कि उन्होंने कहा था कि मैंने मनवंतर में सबसे पहले ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो अर्जुन बोले कि सूर्यदेव को आप तो बता रहे हैं कि मैं बहुत पुराना हूँ और सूर्यदेव तो हाल ही के हैं जब से सृष्टि का, तो आपने सूर्यदेव को कहाँ से दे दिया। तब भगवान ने बताया, अर्जुन तुम्हारे मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, उन जन्मों को तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए ये सबसे पहले जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मैं सूर्यदेव को दे चुका हूँ। तो सूर्यदेव हमारे विद्याविलासी यानी कि ज्ञान के होते हैं। और वैसे भी सूर्य की ऊर्जा से ही हमारे सारे ग्रहों का संचालन होता है दोस्तों। तो क्या होते हैं, पशु प्रेमी होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, भोगी होते हैं, साधक होते हैं, साधु संतों की सेवा करने वाले होते हैं दोस्तों। साधु संतों की सेवा करने वाले क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारा आत्मकारक ग्रह होता है दोस्तों। आत्मा हमारी सदैव ही शुद्ध होती है और आत्मा हमारी सदैव ही सज्जन पुरुषों के लिए रहती है। और साधु संतों में ही इनका प्रेम अधिक होता है। और उच्च से उच्च विद्या, क्योंकि ये विद्या, ये सरकारी जॉब भी दिलाते हैं दोस्तों सूर्यदेव, इसलिए उच्च कोटि की विद्या भी हमारी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक भौतिक विद्या, जिससे हम इस संसार में रहते हुए अपनी क्षमताओं को प्राप्त करते हुए अपने ज्ञान के अनुसार अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित होते हैं,
कोई सीए बनता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, ये सब पढ़ाइयाँ करके। और एक आध होता है आध्यात्मिक क्षेत्र दोस्तों, जो हमारे भीतर के ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, वो भी हमें सूर्यदेव से प्राप्त होता है दोस्तों। उसकी जो रोशनी होती है वो सूर्यदेव से होती है। वो ज्ञान की भी अभिलाषा, जैसे कि अब हम ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं या हम होते हैं, वो भी हमारे सूर्यदेव से ही देखा जाता है दोस्तों। तो ये उसके होते हैं। और निर्धन से धनवान होने वाले दोस्तों, क्योंकि ये राजा ग्रह है, सब ग्रहों के राजा कहलाए हैं। तो निर्धन से धनवान होने वाले यानी कि एक अनुशासित जीवन जीकर, और अपने जीवन में जब कोई अनुशासन बना लेता है तो उसके जीवन में तरक्की होना निश्चित होता है दोस्तों। ये पॉइंट नोट कर लें। सभी के जीवन में जो जीवन को अनुशासन से और एक अपनी दिनचर्या बनाता है कि इस टाइम में मुझे ये काम करना ही करना है, और वो अपने जीवन में, मैं एक वीडियो बनाऊंगी दोस्तों कि ताकि उसमें एक मोटिवेशन हो सके कि मैं बता सकूं बच्चों के लिए भी, सभी के लिए, मतलब ताकि उसमें उन्हें वो ऊर्जा कि हमें किस तरह से अपने जीवन में कम समय में भी ज़्यादा काम हम कर सकें और उसका लाभ उठा सकें दोस्तों। क्योंकि टाइम की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, तो सबको टाइम नहीं मिल पाता है। और लड़ाई झगड़ों में रुचि रखने वाला वकील व कट्टर धार्मिक होते हैं दोस्तों, कृतिका नक्षत्र वाले। क्यों होते हैं वकील? क्योंकि वकील वो ये होते हैं कि वो गलत बात के लिए झिरह करते हैं। झिरह करना किसका काम है? वकीलों का काम है। यानी कि सही बात के लिए झिरह करना, यानी कि कहीं कोई काम गलत हो रहा है, अब जैसे कि कहीं युद्ध हो रहा है, तो बहुत से क्या है कि चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, कि हम गलत बोल देंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो स्पष्ट वक्ता भी हम इसे बोल सकते हैं कि सही बात को सही बोलना और गलत बात को गलत बोलना। और कट्टर धार्मिक क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये नक्षत्र जो है ये मतलब अपने धर्म से बिलोंग रखता है। यानी कि जिस धर्म में आप हिंदू हैं, आप मतलब जिस धर्म में भी आप हुए हैं या जिस भगवान में आप आस्था रखते हैं, तो वो एक ही उसको साधता है, जिसे कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। तो ये इस नक्षत्र वाले लोग क्या होते हैं कि जिस भी देवी, ऐसे वो 36 के पास नहीं डोलते हैं कि ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें। इस तरह से इनकी एक आस्था यदि जिस भी भगवान में हो जाती है वो दृढ़ हो जाती है, और अपने धर्म के प्रति या अपने कोई भी गलत धर्म के लिए देखेंगे तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाले होते हैं दोस्तों। और क्या होते हैं ये? गले पड़े लड़ाई झगड़ों में, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में रुचि रखने वाले से मतलब क्या है कि गलत बात के लिए आवाज़ उठाना तो लड़ाई झगड़ा होना। लड़ाई झगड़ने से ये डरते नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और मंगल के घर में ये विराजमान है, सूर्य मंगल मित्र हैं, इसलिए उनके घर की इन्हें पूरी जिसे बोल दो सहयोग मिलता है। तो इसीलिए यहाँ हमारे सूर्यदेव उच्च के होते हैं, क्योंकि मंगल देव का इन्हें पूरा सपोर्ट मिला हुआ होता है दोस्तों। तो इस नक्षत्र वाले जातक जो भी होते हैं बुद्धिमान तो होंगे, क्योंकि चंद्रदेव विराजमान है। यानी कि 3 मित्र ग्रहों की हमारी युति हो जाती है दोस्तों। यानी कि चंद्र मंगल का घर हो गया, चंद्र हमारे विराजमान है स्वभाव में, और सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है पूरी। तो इसीलिए हमारे ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब आगे इनसे आगे का वीडियो मैं बनाऊंगी, उससे आगे के नक्षत्र के बारे में आपको मैं समझाऊंगी दोस्तों। राधे कृष्णा।